इमरान खान से मुतालबात की लिस्ट में कमी है। सीनियर सहाफ़ी का दावा है कि 2 मुतालबात रह गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का नारा रिहा करो खान हमारा, पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन मुहिम, शहर, रैलियां, कन्वेंशन, ये मेरे साथ वीडियोस चल रही होंगी। वफाक का दूसरा नाम नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी और कोट लखपत से तमाम रहनुमाओं के पैगाम आ गए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन के खिलाफ बड़े एहतजाज में डी चौक की तरफ लाशों समेत इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। और अस्करी सेनेटर एमल वली ने आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद सख्त तरीन इल्जाम की बारिश कर दी। 9 मई का इल्जाम वर्दी पर लगा दिया और नंबरों की बहुत बड़ी हेरा फेरी, IMF की किस का मामला मुलतवी हो गया, ये खबर आपके सामने। और रूस के सदर 46 ड्रोन के हमले से बाल बाल बचे। तफसील से तुम्हारी सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर में इस वक्त एक ही नारा के रिहा करो खान हमारा। लाहौर में आज़ादी रजाकार एक बड़ी शानदार रैली उन्होंने निकाली। लाहौरी तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए, मोटरसाइकिलों पर रैलियां निकाल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का झंडा नजर आ रहा है, नारे नजर आ रहे हैं। सिंध में अब कराची बेदार नजर आ रहे हैं, काफिले निकले हुए हैं। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि क़यादत कॉल दे, डियाला चलने को तैयार है, गोलियां खाने को तैयार है, खान को रिहा करवाने पर तैयार है। टाइगर फोर्स कराची ने इमरान खान में बड़ा कन्वेंशन किया, बड़ी तादाद में अवाम मौजूद वहां, ये नजर आ रहा होगा आपको। उमरकोट में भी शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान की रिहाई के लिए जो रैलियां हैं वो भी बड़े जोशों। लेकिन जो मिडली अभी ड्रोन हमला हुआ, बच्चों के वर्षा इस्लामाबाद की जानिब कल अपने बच्चों की लाशों समेत लॉन्ग मार्च और डी चौक में धरने के लिए आ रहे हैं, ये मामला बहुत बड़ा है। क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में अगर ये दाखिल हो गए, तहरीक इंसाफ इनके साथ पुरअमन अंदाज में शामिल हुई, तो यहीं से मुझे लगता है हो सकता है मामला बढ़ जाए। ये खान की 30 साल की सियासत का निचोड़ है। 2 टोक पैगाम का लाएगा, ड्रोन हमले कबूल नहीं है। अब देखिए इसमें होता क्या है। आज चूंकि 25 तारीख है, आपको याद होगा, इसी तरह खान के साथ भी अवाम 3 साल पहले भी खड़ी थी। वो वीडियोस निकालें, देखें उनको, जिस तरह रेंजर्स के दस्ते वहां मंगोलों की जमानों की जो फिल्में हैं उस वक्त पाकिस्तान की अवाम के सामने खड़े थे। हालांकि खान ने कहा था पुरअमन एहतजाज है, लॉन्ग मार्च चलने दें। और उस वक्त भी इमरान खान को इतला दी थी कि 26 नवंबर वाला ये काम जो आपने देखा वो उस दिन भी करने को तैयार थे। खान ने कौम को बचा के अपनी कुर्बानी दी, जेल चले गए। अपनी इन्हें भी फेस सेविंग खान ने दी थी, उस वक्त कोशिश की थी पूरी खान ने। जितनी ताकत अवाम की इमरान खान के साथ, उसका 10% भी यकीन करें नवाज शरीफ जरदारी के पास होता तो आप सोच नहीं सकते। मौलाना फजल रहमान के पास 7000 मदरसों के बच्चे हैं। एक नैब का नोटिस मिला था, मौलाना ने कहा था कोर कमांडर हाउस का घेराव करेंगे। दोबारा कभी नोटिस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने दीवारें फलां के अंदर तक पहुंच गए थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। खान ने अवाम को कभी इनके सामने खड़ा नहीं किया। हालांकि इन्होंने जमान पार्क में जो तारीखी जलगार की, मुफ्तुआ इलाकों में भी नहीं। 25 में इसलिए बता रहा हूँ, गैस की शैल आपको याद होंगी, खान की वीडियोस में वो सामने पड़े थे टेबल पे। अब ये जो उसके बाद प्रोपेगेंडा और बयानियां, जिस तरह जालिम अपने जराइम को छुपाने के लिए मजलूमों को एक ऐसी तस्वीर पेश करता है कि ये मजलूम जुल्म का हकदार है, जालिम इसके ऊपर जुल्म करके इंसानियत और जमहूरियत पर एहसान कर रहा है। आप इसराइल को देख लें, फलस्तीन के मामले, अमेरिका इराक में बड़े पैमाने पर हथियार रखने में क्या क्या कर गया, लिबिया में नेटो भी। और वो कहते क्या थे कि हम जमहूरियत की बका के लिए आए हुए हैं, ये बागी हैं। इस्लामी तारीख में भी आपको याद होगा, यजीद इसी तरह बागी करार देता था। आज भी दहशतगर्द, गद्दार, बागी, ये अल्फाज आप सुनते रहते हैं। और इनकी जो प्रोपेगेंडा वीडियो चलती है वो आइन और कानून की रिट कायम करने के नाम पे, हालांकि उसके सारा काम उलट है। अब तो इनका अस्करी सेनेटर एमल वली जो है, उसकी आप देखें असलियत खुद वो बता रहा है। 2 उसकी मुलाकातें हुई अभी, एक PTA के चेयरमैन के साथ और दूसरी आर्मी चीफ के साथ। और उसकी अब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अभी सुने आप। ये बलोचिस्तान से सेनेटर है, उसकी तकरीर क्या है, जाओ जाओ बॉर्डर पे जाओ, वहां चौकीदार जाके लड़े, हमें ना मारे। सनम जावेद ने भी यही बात की, उसे जेल में डाल दिया, इसे सेनेटर बना दिया। अब 9 मई के हवाले से वो पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाने का इल्जाम वर्दी वालों पे लगा रहा है। स्टेटमेंट मौजूद है कि रेडियो पाकिस्तान वर्दी वालों ने वर्दी में जलाया था। अब तो एस्टैब्लिशमेंट देखें, 9 मई के केस में जो माफी करती रही अदालतों में, इनको पता है काम नहीं चलेगा, जस्टिस हाशिम की अदालत में चला जाएगा, वो आईनी जजेस के पास तो नहीं जाएगा। निचली अदालतों में इन रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है अभी कि आपको 9 मई में हम सजा देने लगे। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को इन्होंने कहा जी हम 9 मई के मुकदमात में आपको सजाएं देंगे। आगे से जवाब उन्होंने दे दिया, एजाज चौधरी का सजा के लिए तैयार है, क्या करेंगे ज़्यादा, बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। लेकिन आइंदा आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी ये जुल्मों से तुम्हारी नफरत। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी यही कहा कि ये समझते अगर हमें तोड़ दें तो इनकी भूल है, हम तो अपनी बात पे कायम है, 9 मई की सजाओं का कोई खौफ नहीं। शाह महमूद कुरैशी का भी यही पैगाम आ गया, जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं, जहां पढ़ा हूं वहीं पढ़ा हूं, कर लो जो करना है, खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो इन्हें अब पता है कि ये जो मर्जी कर रहे हैं, सजाएं सुप्रीम कोर्ट में जाके जजेस के सामने, क्योंकि इस केसेस में कोई सबूत नहीं है। इमरान खान ने तो सुप्रीम कोर्ट को 25 मई के आज के दिन का भी देखें, वो जुडिशल कमीशन पे नोटिस का मुतालबा किया था, जो समोसे शलवारों पर, शराब की बोतलों पर नोटिस लेते थे, कि सिर्फ जुडिशल कमीशन बना के ये सवाल रख देंगे 9 मई को सिक्योरिटी क्यों हटाई, कहाँ गई, सारा मामला खुल जाएगा। लॉन्ग मार्च में आपको पता है जो केस जुडिशल कमीशन में अवाम के सामने लगा देंगे, सारी इंक्वायरी बता दें। अभी वो सीनियर साफी मजहर बरला साहब ने दावा किया कि खान के साथ इनके 25 मुतालबात थे, 5 रह गए, 5 में से भी अब 2 हैं सिर्फ, एक 9 मई की मजम्मत करें जो इमरान खान कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा इस हुकूमत को चलने दें। और उस पर बैरिस्टर सैफ के साथ जो मुलाकात हुई वो आखिरी मराहल में दाखिल। लेकिन पाकिस्तान की कौम ये याद रखे कि बैकडोर बातचीत, मुज़ाकरात, ये बिल्कुल उसी तरह से इसराइल तस्लीम करवाने के लिए चलाता है। उसे तहरीक पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ना पड़ता है। ये खबरें चूंकि एक सहाफ़ी होने के नाते आपके सामने आती हैं, जरूर नहीं सुने, लेकिन रिहाई समेत किसी मामले पर यह असर नहीं होना चाहिए। ना हो सकता है ये ऐसे ही है जैसे सुहेल वड़ाई साहब खबर देते हैं कि नवाज शरीफ के खानदान की। अच्छा, मैं सुहेल वड़ाई को मजहर बरलास से नहीं मिला रहा, मजहर बरलास बहुत सीनियर और बेहतरीन साफी, लेकिन सुहेल वड़ाई ने कहा ना शरीफ खानदान की इज्जत में इजाफा हो गया, मरियम नवाज सुपरस्टार है उनकी ये एक फील्ड मार्शल की तकरीब में गया, तो ये ऐसे ही है बस। रियासती बयानिया जो बनाया जाता है, देखिए वो मैं आपको तफसील से बता दूँ कि आपको समझ आइए, सिर्फ यकीन करें बयानिया की लड़ाई अब रहेगी। अभी DGSPR भी पेशावर में 2800 तलबा से खिताब करके गए।
क्योंकि ये जानते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम, सियासत और अवाम एक शख्स से गिर घूम रहा है, सारी नौजवान नस्ल उसकी दीवानी है, जो जेल में बैठा है इमरान खान। वो इकरारुल हसन साहब जो है, उनको अभी देखें, उन्होंने एक बात भी की, वो भी मैं आपको बड़ी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, लेकिन जो अभी इनकी 2 नंबर हेरा फेरी पकड़ी गई वो जरा सुने। मुआशी हालात में ये जो IMF का वक्त 19 मई से 25 मई तक दौरा मुकम्मल करके गया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को अभी किस्त देने का ऐलान नहीं किया, बजट के साथ जोड़ा है कि शराइत पूरी। और वो बजट पे खान पहले अपना बयान दे चुका है अमीन गंडापुर को कि बजट पास नहीं करना जब तक मुलाकातें हो। अभी वो IMF की वेबसाइट पे आप जाके देखें स्टेटमेंट, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स की इस्लाहात और अखराजात के मामले पर, बिजली के शोबे पर, फॉरेन रिजर्व के मामले पर जो पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने पहले ये दिखाएं बजट के जो आदाफ दिए गए हैं, जो GDP के इशारिया 6 आपको 1.6 से सरप्लस दिखानी है वो दिखाएं। यानी 500 अरब अगर GDP हो तो आपको कम से कम 5 अरब आमदनी इकट्ठी करनी है अखराजात निकालने के बाद। खजाने में 5 अरब आपके कम से कम हमें नजर आने चाहिए। अभी तो जो आमदनी चल रही है वो आपको पता है, ये ड्रामा इनका पकड़ा गया है। हुकूमत कर्जों के सूद के बगैर अपनी आमदनी से खर्चात पूरे नहीं कर सकती, ना इनके पास टैक्स इकट्ठा हुआ है, ना ये तनख्वाहें देने के काबिल है, बल्कि कर्जों के ऊपर सूद के लिए भी खर्चात पूरे करना इनके लिए नामुमकिन है। IMF को यही सबसे बड़ा खतरा है कि ये अगर शराइत मुकम्मल ना हुई तो फिर लोन की किस्त रोकी तो ये क्या करेंगे आगे। वो डरते हैं सिर्फ इस बात से। एक तो ज़ाहिर उन्हें पता है सियासी अदम इस्तेहकाम है, अखराजात इनके कहाँ हैं। और फिर पंजाब में जो नौटंकियाँ, सब्सिडी के नाम पर तरक्याती स्कीमें, अखराजात वो अलग है। वो जो बिलों पर रियायत, मरीम नवाज ने ड्रामा किया था, नया रोज़गार मनसूबा या मुफ्त अद्वियात, वो सारे ड्रामे पकड़े जाते हैं। लैपटॉप बांटने के भी देख लें तकरीब, हुकूमती वसाइल। अभी वो सिर्फ रेस मुकम्मल करने वाली खातून को तस्वीर लगाने पे 5 लाख रुपए दे दिया। ज़ाहिर है वो मियाँ शरीफ साहब के अकाउंट से तो आता नहीं, IMF का माल है, तो IMF ने देखना है। स्टेट बैंक को इन्होंने रुपए के बारे में, जो डॉलर के मुकाबले में असल मार्केट से, आपको पता है डॉलर अगर फर्ज करें 290 होनी चाहिए, ये इसको 250 करने की कोशिश करके तलब रसद को छेड़ते हैं मसनूई तरीके से, वो भी IMF ने पकड़ लिया है। और स्टेट बैंक ने इनको कहा डॉलर की जो कीमत है वो कंट्रोल करने के लिए आपने मुदाखलत नहीं करनी, इस तरह की टैक्स जमा करने के भी मामला पे बहुत सारे तरीका असल। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा स्कैंडल नंबरों के हेर फेर में आ रहा है वो झूठे आदादो शुमार का है। ये जरा गौर से आप समझिए, ये इनकी बहुत बड़ी वारदात है। 2025 की देखें GDP इन्होंने दिखाई जी हमारी 2.7% बढ़ी है, मुआशी तरक्की का दावा है। आज़ाद मुआशी माहिरीन है, आज़ाद थिंक टैंक्स हैं, सहाफ़ी हैं, शोबा शुमारियात के माहिरीन है, मेरी उनसे बहुत से बात, वो सब मानने से इनकार करें कि ये मसनूई है, गड़बड़ है। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी में जो इजाफा हुआ वो 2.5 है। अगर आबादी में 2.5% इजाफा हुआ, उनकी जो ग्रोथ है 2.7 है, तो इसका मतलब तो फीकस आमदनी में यह तरक्की ना होने के बराबर है। अब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्री है, ज़राअत है, इसमें उन्होंने कैसे वारदात की। मैं इनकी पिछली रिपोर्ट पढ़ रहा था, कंस्ट्रक्शन -9% थी, अब इन्होंने इसमें ग्रोथ दिखा के 4.5 पे ले गए। अब दुनिया को पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो बहुत बर्बाद है, ना तो कोई अरबी रियाल आए हैं, दिनार आए हैं, ना अमेरिकी डॉलर आए। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देख लें, तमाम इंडस्ट्रियों की -0.9 थी कुछ, वो 4.8 पे चली। अब सवाल पूछे ना बिजली, ना गैस, ना एक्सपोर्ट, ना सरमायाकारी, आप एकदम माइनस से प्लस पे कैसे चलेगी? लॉटरी निकल आई आप। वजारत खजाना की रिपोर्ट देखें, गंदम के बारे में भी यही वारदात कि वहाँ 25 से 26 मिलियन टन के पैदावार हुई। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो आप पढ़े, उसमें दावा कर रहे हैं 29 मिलियन। भाई 4 मिलियन टन कहाँ से आ गई? आप तो कह रहे हैं 4 अरब डॉलर हमारी कम होगी। तो ये सारे हालात ये नहीं जानते कि IMF भी देख रहा है, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देख रहे हैं। उनके पास अपना डाटा है, अपना मॉडल, अपनी रिपोर्ट्स हैं। वो जब इनका डाटा मैच करते हैं वो मैच नहीं होता, वो इनकी फिर नौटंकियाँ पकड़ी जाती हैं। आज़ाद माहिरीन मईशत हैं, वो डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, बाकी बहुत सारे, उनसे किसी से पूछ लें बिठा के। हालांकि वो मुजम्मिल साहब तो खैबर पख्तूनख्वा का काम, लेकिन वो हमारे मईशत उनसे पूछ लें आप। नेशनल अकाउंट्स कमेटी की सितंबर-अक्टूबर की भी जो मीटिंग आएगी उसमें भी आप देख लीजिएगा, चौथे क्वार्टर में भी इनकी जाली ग्रोथ आपको नजर आई तो सारे तदाद पकड़े जाएंगे, और वो पकड़े जाएंगे, IMF पकड़ लेगा कि दावा इनका सिर्फ मईशत बेहतर हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है कि हमने मईशत संभाल ली है, हमने बड़े नुकसान पकड़ लिए हैं। माजी में इसहाक डार कर चुके हैं, लेकिन उससे बैन अवी एतमाद खत्म होता है, कर्जे नहीं मिलते, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी तो उधर ही है। और उससे फिर अवाम और रियासत के जो फासले हैं, आपको यहाँ तो अवाम और रियासत रहा ही नहीं, आपको पता है। सिर्फ बयानिया की एक टोटल लड़ाई है कि हमने इमरान खान को हटा के मईशत को बेहतर की, सिर्फ हेरा फेरी की बुनियाद पे, नंबरों की गेम में। और मकबूलियत की दौड़ में हम आ गए, चाहे जायज़ करें ना जायज़ करें। अभी 2,500 बिल बोर्ड पूरे पाकिस्तान में लगाने पड़े ने, शर्ट्स पर ज़बरदस्ती तस्वीर लगानी पड़ी, टोपियां बनानी पड़ी और पहनानी भी पड़ी। मरीम नवाज मार्केटिंग पॉलिसी, PSL के टूर्नामेंट से लेके अमेरिकन कौंसल तक आप देख लें, नारे लिखे जा रहे हैं कि 21 दिन जश्न मनाएं। अब जश्न किस तरह मनाएं? आपके मुल्क का पानी बांध है। वो वीडियोस देखें आप, बहुत सारी जो आई हुई है। आपके मुल्क में क़यामत शहादतें हुई, मिसाइल ड्रोन हमले हुए, मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, आप 21 दिन जश्न मना रहे हैं। मैं वो इनके एक सहाफ़ी है अभी जो दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं, इकरार साहब, इमरान खान के एक दिन हक में ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन मुखालिफ, एक दिन इनकलाब, दूसरे दिन पॉलिश। बड़ी महारत से उन्होंने सहाफ़त को शतरंज बनाया हुआ। सहाफ़त तो देखिए कि लाइन है ना इस वक्त सीधी सीधी, एक तरफ आपको दादा नाना वो टुचा PTV ग्रुप जो गंदी बातें, फजूलियात, गलाजत, दूसरी तरफ सुहेल बड़ा, अंसार अब्बासी, जावेद चौधरी, मुनीफ फारूक जैसे पैगाम रसां पॉलिसी। अब ये हर दौर में अयूब खान, ज़िया उल हक, मुशर्रफ साहब देखें जरा तारीख में सब मौजूद थे ऐसे ही, ओहदे, इमरात, लालच। अब इकरार साहब कह रहे हैं जी इमरान खान के बगैर भी जंग जीत गए और दिवालिया होने से बच भी गए। अब इनकी माशाल्लाह चूंकि आपको पता है जरा मुश्किलात है, अखराजात हैं, इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इनसे को पूछे 78 साल की तारीख में इमरान खान तो 3.5 साल रहा। वो मुल्क जो जर्मनी को कर्जा देता था, जो चीन को, अरब अमारात को एयरलाइंस बना के देता था, जिसकी करेंसी भारत समेत दुनिया के तमाम ममालिक से ऊपर थी, 40% भारत से आगे था,
वो कैसे खित्ते में सबसे पीछे चला गया कि कह रहे दिवालिया होने से बच गया। वो बंदा पूछे दिवालिया होने तक पहुंचे तुम कैसे? 22 अरब जब आपके खजाने में पड़ा है, 6.5% इमरान खान छोड़ के गया, डॉलर आपका 178, पेट्रोल 145, आप दिवालियापन पे पहुंचे कैसे? जरा जिनकी हिमायत करते हैं उनके हिसाब से देख लें। इक़्तिसादी रिपोर्ट पढ़ें दोनों इतवार की, मुआशी रिपोर्ट पढ़ें खान के दौर की, इनके दौर की। जब इमरान खान था तो क्या फायदा था? इकोनॉमी 6.5 पे थी ना आपकी, 10 लाख का सेहत कार्ड भी मिल रहा था, किसानों को 4,000 रुपया मिलता था रेट उसका गंदम का। इमरान खान के दौर में हिंदुस्तान ने हमला किया तो 51 शहादतें तो नहीं हुई, वहां तो 2 दरख्त बालाकोट में जले। खान के दौर में तो पाकिस्तान एक सियासी मुल्क में दुनिया में नंबर 1 था। आज बदकिस्मती दहशतगर्दी में आप पहले नंबर पे हैं। खारजा पॉलिसी में ट्रंप के सामने बात करता था सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात है, 2 IC करे, इनकी तो पर्चियां फट जाती हैं। ट्रंप को उन्होंने क्या जवाब दिया? शुक्रिया उसने अदा किया, उन्होंने घुंघरू मान दिए थे। खान के दौर में कोरोना आया, दुनिया की सबसे बड़ी वबा, जिसमें दुनिया तबाह भी थी, इन्होंने बचा ली। इन्होंने अब सहाफत इनसे पूछे, सिर्फ वही शोबा देख लें बस, जो सहाफी जिंदा थे पाकिस्तान में सारे उधर ही मौजूद थे। कोई दरबदर नहीं होता था, कोई शहीद नहीं होता था, कोई अगवा नहीं होता था, कोई तबाह बर्बाद नहीं होता। आज कहाँ है सारे? खान के दौर में आज खान कैद नहीं, मुल्क कैद में है। तो ये जो बयानिया की लड़ाई करने और इसी बयानिया को मजबूत करने के लिए डॉलरों की बरसात। वो डॉक्टर मोहित साहब ने ये बात की ना, पहलगाम के बाद मंसूर अली खान के चैनल को 1000 अमरीकी डॉलर रोजाना की बुनियाद पर प्रमोशन करते हैं। $30,000 महीने में लगा के सिर्फ पहलगाम के वाक़े के बाद इन्होंने बयानिया बनाने में कि मंसूर अली खान के चैनल को प्रमोट किया जाए, बाकी चैनल्स को रोका जाए। हालांकि सारे पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इस रेस में भी हमेशा इनकी आदत है अकेले को दौड़ाकर फर्स्ट लाइन, जिस तरह फॉर्म 47 में फॉर्म 45 वाले उड़ा दिए। सहाफत में भी चैनल बजे, तो आप लोगों की अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह चला रहा है सारा काम, वरना वो आप चैनल देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा, उनके उसके ऊपर जो लिखी होती हैं बातें उनसे अंदाजा हो जाएगा। हर दौर में सहाफ़ियों को प्रमोशन के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है। इन्हें चाहिए हर मेहमान को अपने चैनल्स पे एक पोलीग्राफिक मशीन रख के बुलाएं, इन्हें अंदाजा हो जाएगा मरियम नवाज, काजी फायज, जनरल बाजवा, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, सबको फॉर्म 47 को रखे, एक टेस्ट करवा लें। ये कभी भी नहीं पास हो, या हो सकता है सारी पास हो जाए, इतने पक्के ट्रेंड आपको पता है मुजरे में। बहरहाल अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें, काफ़ी खबरें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।